अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुल जब्बार सुमरो हाजिर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की खबरें। मुल्क भर में सियासी गहमा गहमी में तेज़ी आ गई है। बहुत सी जगहों पर जलसे हो रहे हैं, खुसूसन आज इतवार के रोज़ बहुत सी जगहों पर पंडाल सजाए जा रहे हैं, जलसे हो रहे हैं, जिनमें सर फहरस्त कराची में MQM का बड़ा जलसा होने जा रहा है बकौल MQM के। उसके अलावा पीपल्स पार्टी का बड़ा जलसा लाहौर में मॉडल टाउन में हो रहा है, जो बिलावल भुट्टो का इंतखाबी हल्का है। उसके अलावा एक PML नून का भी जलसा होने जा रहा है व्याड़ी में, जिसे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने खिताब करना था, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले PML नून के ज़राए ने बताया है कि मौसम की ख़राब की वजह से मियां साहब जलसे में शिरकत नहीं करेंगे। तो ये सारी सूरत हाल क्यों बन रही है कि मियां साहब हाफिजाबाद के बाद जलसे के बाद कहीं भी नहीं जा रहे, वहाँ खानेवाल भी नहीं गए और आज ये बिहाड़ी भी नहीं जा रहे। कई जो है ये बातें चल रही हैं इशारतन और कहीं ज़बान आम है कि मियां साहब की तबीयत अब वो नहीं रही कि वो जलसों से खिताब कर सकें। उनकी तबीयत सही नहीं है। जिस तरह लोगों ने देखा हाफिजाबाद में वो 10 मिनट भी खिताब नहीं कर सके। उनके खिताब के दौरान आतिशबाजी की गई, जिस पर वो बहुत नाराज़ हुए और उसको बंद कराने का कहते रहे, लेकिन आतिशबाजी का एक सर्किल था, जब तक पूरा नहीं होता वो बंद नहीं हो सकती। तो मियां नवाज शरीफ अपनी तकरीर करना भूल गए और फिर वो तकरीर वहीं ख़त्म करके उन्होंने मरियम नवाज को आने के लिए कहा और ख़ुद बैठ गए, लेकिन उनके चेहरे पर एक सख्ती नज़र आ रही थी, एक चिड़चिड़ापन नज़र आ रहा था। उसके बाद वो फिर 2 जलसे PML उनके हुए हैं, लेकिन वो गायब है। इससे उन लोगों की अफवाहों को तक़वियत मिल रही है कि मियां साहब की तबीयत ख़राब है, या वो समझते हैं कि उनकी पोजीशन ख़राब है पंजाब में। तो ये आज इसका तजिया भी करते हैं। मुस्लिम लीग नून जो बज़ाहिर पंजाब में शो कर रही है कि बहुत बड़ी जमात है, हर जगह हर हलके में उम्मीदवार उनके तरफ उमड़ आए थे, लेकिन अब सूरत हाल बदल रही है। आज जाकर मुस्लिम लीग नून ने अपने कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों का ऐलान किया है और तकरीबन 55 हलकों में, कौमी असम्बली के हलकों में PML नून ने उम्मीदवार नामजदगी नहीं की है। ये पोजीशन ऐसी है जिस तरह पीपल्स पार्टी की पोजीशन सिंध में बेहतर पोजीशन है पंजाब के मुकाबले में। सिंध में वो एक मजबूत पोजीशन में है, लेकिन PML नून ऐसी पोजीशन में पंजाब में हरगिज़ नहीं है। वो 50-50 पर खड़े हैं। अगर PTI के कैंडिडेट्स को खुली छूट दी गई और फिर पीपल्स पार्टी भी उनके सामने मुकाबले में आ गई और ये मुकाबला तेज़ी से हुआ, तो फिर PML नून के लिए बहुत बड़ी मुश्किलात खड़ी होंगी। मरियम नवाज अपने तौर पर बड़ी कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह से पार्टी का बयानिया बनाया जा सके, लेकिन अभी तक PML नून किसी भी बयानिया बनाने में नाकाम रही है और वो मुकम्मल नाकाम है और आए बाएं शाएं के अलावा कुछ भी नहीं है। और इनका पार्टी मंशूर भी गायब है, जो हर जमात का पहला होता है कि कागजात नामजदगी जमा कराने से पहले मंशूर की अनाउंसमेंट कर दी जाती है, लेकिन मंशूर नहीं बना। और मंशूर कमेटी के जो सरबराह हैं अरफान सिद्दीकी, वो फरमा रहे हैं कि यह मंशूर कोई ऐसा आसान नहीं होता और ये इतनी बड़ी बात नहीं, मंशूर तो इंतखाबात से एक दिन पहले भी दिया जा सकता है। लेकिन ये ऐसी अहमकों वाली बात है, क्योंकि अगर मंशूर एक दिन पहले दिया जा सकता है तो फिर ये 20-25 दिनों की इंतखाबी मुहिम की क्या ज़रूरत है। बस एक दिन पहले कागजात नमा जमा हो, दूसरे दिन बस वोट लोग डालने चले जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे ही हैं, क्योंकि मंशूर होगा 1 महीना 1.5 महीना उसकी तहशीर की जाएगी, उसके नुकात पर बहस होगी, लोगों को पता चलेगा, तब जाकर ये बात आया होती है कि ये फलां पार्टी ये चाहती है, फलां पार्टी ये करना चाहती है। इस तरह नहीं होता कि इंतखाबात से 2 दिन पहले आप मंशूर बना के पेश करें, और मंशूर भी नहीं बन रहा, बयानिया भी नहीं बन रहा। और शहबाज शरीफ ने रात इज़्ज़त दो का बयानिया का तो बिल्कुल जनाजा ही निकाल दिया। एक सलीम साफ़ी के प्रोग्राम में उन्होंने, जो आज नशर होगा रात को, उसके टुकड़े चल रहे हैं, उसमें वो फरमा रहे हैं कि ये जो बयाना वोट को इज्जत दो का बयाना यही था कि 20-20 घंटे लाइट नहीं थी, हमने वो लाइट बयान के लाइट जो बहाल की, बिजली बहाल की, यही हमारा बयानिया था और यही सब कुछ था। तो ये है PML नून की हिकमत अमली। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ही परेशान कुन सूरत हाल में, और इनके आपस के झगड़े नहीं मुक रहे। इनका बड़ा उम्मीदवार हमजा शहबाज कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, किसी जलसे में, किसी एक्टिविटी में PML नून के किसी भी जलसे में नज़र नहीं आ रहा।
और अब ये जो जलसे इनके हो रहे हैं बड़े, उसमें भी नज़र नहीं आ रहा। अब देखना ये है कि मानसरा में नवाज शरीफ का जलसा होगा या वो भी मौसम की खराबी का बहाना करके बंद कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी एक सूरत हाल है। उसके अलावा अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कल दफ्तर पर एक हमला हुआ, वहाँ दस्ती बमों से और पेट्रोल बमों से, जो बिलावल भुट्टो के हलके में एक इलेक्शन इंतखाबी दफ्तर था उस पर हमला किया गया और बिलावल भुट्टो और असद हज़ारे के पोस्टरों को जलाया गया। और ये एक गलत काम किया गया, शुरुआत की गई पीएमएल नून की तरफ थी या कोई तीसरी पार्टी थी, इसका करना चाहिए, लेकिन पुलिस ये मुकदमा ही लेना नहीं चाह रही थी। लेकिन बाद में इलेक्शन कमीशन के दबाव पर जाकर ये मुकदमा दाखिल हुआ है। तो ये सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक है कि उम्मीदवारों पर हमले हो रहे। एहसन इकबाल के बेटे पर भी रात फायरिंग हुई है उनके नारवाल के इलाके में, और एक आध और उम्मीदवार पर भी हमला हुआ है। तो ये सारी सूरत हाल इलेक्शन को ख़राब करने की पोजीशन है, इलेक्शन को जो है सबोताज करने की साजिश है, जिसको सब लोगों को नोटिस लेना चाहिए, सारी जमातों को नोटिस लेना चाहिए। रात बिलावल भुट्टो ने एक टीवी इंटरव्यू में नवाज शरीफ को चैलेंज किया है, बल्कि पीएमएल नून को चैलेंज किया है कि उनका जो वज़ीर आज़म का उम्मीदवार है अगर कोई है तो आ जाए मेरे साथ टीवी पर मनाजरा करे, जो चैलेंजेस पाकिस्तान को दरपेश है, उनके मसाइल है, उन मसाइल का हल क्या है, उस पर मेरे साथ बैठकर बहस करे। तो उस पर पीएमएल नून बड़ा खफा हो गई है और पीएमएल नून के जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल ने अपने हलके में एक तकरीब से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो को आड़े हाथों लिया और कहा कि बिलावल हमारे लीडर पर हमला कर रहे हैं, हमारे लीडर के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उसको नहीं छोड़ेंगे, हम भी ऐसा कर सकते हैं, हमारे लीडर की ये लेवल नहीं कि वो बिलावल भुट्टो को जवाब दे। लेकिन अब बिलावल भुट्टो अब बचा नहीं है। बिलावल भुट्टो जो जिस कद काट के साथ चले, जिस लेगेसी के साथ उन्होंने फॉरेन मिनिस्ट्री को चलाया और बैरून ममालिक में जिस तरह उनकी पजीराई हुई, उसने बिलावल भुट्टो के कद काट में इजाफा कर दिया है कि शेख रशीद और दूसरे दीगर जो लोग थे जो घटियापन और घटिया तरीके से बिलावल पर तनकीद करते थे, ये सारे बिलावल के सामने बूने बन गए। तो बिलावल एक बड़ी तहरीक बन के उभर रहा है। इन इंतखाबात में अगर उसे इतनी पजीराई न मिली तो अगले 5 साल बिलावल भुट्टो के हैं, इसमें वो आगे निकल जाएंगे और अगले 5 साल के बाद बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ज़रूर बनेंगे। तो ये थी इनकी सूरत हाल। उसके अलावा जो है दीगर जमायतें भी अपने तौर पर कोशिशें कर रही हैं इंतखाबी अमल में। कराची में भी कई हलकों में अहम मुकाबले हो रहे हैं। लाड़काना में एक मुकाबला बिलावल भुट्टो की 2 हलकों हैं। एक हलका शहदाद कोट और कंबर का हलका है जहाँ से उसका कोई मुकाबला नहीं है, वहाँ से वो बिल्कुल क्लीन है। और दूसरा मुकाबला उनका लाड़काना शहर में है जहाँ उनका मुकाबला राशिद सुमरो JUI फेके से है। ये मुकाबला दिलचस्प होगा। इस मुकाबले में जो है अच्छे खासे वोट पड़ेंगे। अब कौन जीतता है, जाहिर है बिलावल भुट्टो के मुकाबले में उसका जीतना तो नामुमकिन है, लेकिन मुमकिनात में भी है, हो सकता है वो जीत भी जाए या करीब करीब ही पहुँचेंगे। लिहारी में भी सूरत हाल दिलचस्प है। वहाँ पीपल्स पार्टी के नबील गबोल है, PTI के आज़ाद अराकीन भी खड़े हैं, आर्मी भी मौजूद है। तो अब वहाँ मुकाबला हो रहा है। यहाँ जमात इस्लामी की हेल्प जो है MQM भी कर रही है। तो इस हलके में देखा जाएगा कि नबील गबोल जीतते हैं या नहीं, क्योंकि लोग इस हलके में बड़े खफा हैं कि पानी का मसला, बिजली का मसला, दूसरे मसाइल हैं। उसके अलावा लाहौर शहर में जो मुकाबले हो रहे हैं वो भी बड़े दिलचस्प और देखने के काबिल होंगे, जहाँ बिलावल भुट्टो का मुकाबला हो रहा है और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का मुकाबला है। मरियम नवाज और हमज़े के मुकाबले में भी PTI के आज़ाद अराकीन खड़े हैं। अगर उन्हें आज़ादाना तौर पर कन्वेंसिंग करनी दी गई और वोट उनको डालने दिया गया, उनके एजेंटों को बैठने दिया गया, तो फिर हो सकता है कि इनके हलकों की रिजल्ट कुछ चेंज हो जाए या 19-20 का फ़र्क होगा। तो ये सूरत हाल बड़ी मुस्लिम लीग के लिए एक कठिन सूरत हाल है। अब आते हैं बानी PTI इमरान खान के तरफ। इमरान खान एक रोज़ कबल जो है तोशाखाना केस में वहाँ अदालत में पेश हुए। उसके अलावा साइफर केस में भी पेश हुए। तो साइफर केस में जिसमें आम लोगों को भी अब दावत है वो आके मुकदमा देखें, जहाँ सहाफ़ी बैठे हुए थे, वकला भी बैठे हुए थे। तो इमरान खान उठकर कैमरा के सामने खड़े हो गए
और कर्नल साहब अस्सलाम वालेकुम। कर्नल साहब क्या हाल है? आप देख रहे हैं मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरा केस आप देख रहे हैं। बिल्कुल पागलों जैसी हरकतें कर रहा था, क्योंकि इमरान खान के दौर में ये कैमरे लगाए जाते थे। तो इमरान खान को जब वजीर आजम था तो मालूम था कि वो खुद मोबाइल पर उनको देखते थे, ख्वाजा आसिफ को, मरियम नवाज को, दीगर अफराद को जो जेलों में बंद थे, और उनके बैरिक्स में कैमरे लगाए जाते थे और बाकायदा वज़ीर आज़म साहब देखते थे। और उस वक्त के DGSI जनरल फैज़ हमीद ने एक कर्नल की ड्यूटी लगाई हुई थी, और वो कर्नल उसके साथ मिलकर इमरान खान तक वो रसाई दे रहा था। तो शायद इमरान खान के दिमाग में वो बात है कि अब भी कोई शायद कर्नल ही होगा इस काम पे लगा हुआ जो इसको देख रहा होगा। तो मीडिया पर के सामने, लोगों के सामने वो ये हरकतें करते पाए गए, जिस पर काफ़ी सहाफ़ी वहाँ हंस रहे थे। इमरान खान की फ्रस्ट्रेशन का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगाएं कि उसको बात ही समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। सुबह एक बात करता है, शाम को एक दूसरी करता है। अब उसने खोसे को भी अपने केसेस से अलग कर दिया। खोसा जो सबसे सीनियर वकील था, अब उसकी जगह दूसरे वकला ने जगह ले ली है। तो यूं इमरान खान ने अब टिकटों की तकसीम पर जो पार्टी ने इसने लिस्ट जारी की है, उसके मुताबिक कई लोगों को जिनको पहले टिकट दिया गया था, अब उनके नामों को फिर जो रद्द-बदल कर दिया गया है। अगर PTI इस तरह बार बार नाम बदलती रही तो फिर आवाम में कन्फ्यूजन बढ़ जाएगी और उनको पता ही नहीं चलेगा कि PTI का असल कैंडिडेट कौन सा है। क्योंकि अब ये पाबंदी लगा दी गई है कि इमरान खान की तस्वीर भी नहीं होगी, इस पार्टी का झंडा भी नहीं लगाया जाएगा। तो फिर हर आज़ाद उम्मीदवार जाकर लोगों से कहेगा कि मैं PTI का हूँ, मुझे इमरान खान ने टिकट दिया है। तो इससे PTI को जीतना मुझे नज़र नहीं आ रहा कि कोई PTI कोई कामयाबी हासिल करेगी। कुछ सीटें शायद उनको दी जाए जो इनके लीडर खड़े हैं, पुराने लीडर, लेकिन वो सारे जो इनके PTI के लीडरान हैं जो खड़े हुए हैं आज़ाद उम्मीदवार, वो पहले ही हाथ जोड़ के कह चुके हैं कि भाई हमें जीतने दो, हम जहाँ कहेंगे, जिस जमात में कहेंगे हम चले जाएंगे, लेकिन हमें इंतखाबात लड़ने दो। तो PTI की पोजीशन ये है कि इमरान खान अपनी ज़िद, अपने अना, अपने तकब्बुर की वजह से आज इस नतीजे पर पहुँचे हैं, इस हालत में पहुँचे हैं कि न उसके हाथ में पार्टी रही है, न उसके हाथ में सियासी कमांड रही है। बस वो जेल में बैठा कैमरा से गुफ्तगू कर रहा है। ये मकाफात अमल है। अल्लाह तबारक ताला हर एक को तकब्बुर से और बड़कपन से बचाए। इससे अंदाज़ा लगा ले, इसको लोगों को सबक सीखना चाहिए कि कल के जो हुक्मरान थे, जो अपने कपड़ों के करीब हवा को भी गुजरने नहीं दे रहे थे, आज इन हालत में हैं कि खड़े होकर कैमराओं से गुफ्तगू कर रहे हैं, वहाँ हंस रहे हैं। पागलपन का एक अजीब अंदाज है। ये सूरत हाल है इनकी। उसके अलावा पाकिस्तान और ईरान पर आते हैं। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान अब मामला ठीक हो चुके हैं, मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। दोनों मुल्कों के सफ़ीर 1-2 रोज़ में वापस आ जाएंगे और सारा काम जो तुर्की के थ्रू हुआ है, पाकिस्तान ने जो बैकडोर चैनल चलाया, तो तुर्की ने उसमें अहम किरदार अदा किया और तुर्की ने ही दोनों मुल्कों के दरमियान दोबारा मुज़ाकरात का सबब बना। और अब उनके नतीजे में दोबारा मुज़ाकरात पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बराह रास्त हो गए हैं। इस सारे चक्कर में इंडिया ने बड़ी हरकतें की। इंडिया ने बाकायदा ईरान को ऑफ़र की कि हमारे जो फ्रांस के मिग तैयारे लड़ाका है वो हमसे ले लो, अपने सिर्फ पायलट तुम चलाओ, बाकी निशाना भी हम बताते हैं कहाँ कहाँ निशाने लगाने, आप जाकर वहाँ निशाने लगाएं। लेकिन ईरान हिंदुस्तान के इस झूठे प्रोपेगेंडे में नहीं आए, जिसकी वजह से उनकी बचत हो गई। क्योंकि पाकिस्तान अब वो मुल्क नहीं है कि जिस हर एक को कहे कि वो आके उस पर हमला करे। आज अगर ईरान हमला करेगा तो फिर कर इंडिया के लिए भी ये चीज़ खुल जाती। इसलिए पाकिस्तान ने जो जवाब दिया वो ज़बरदस्त किस्म का जवाब था, लेकिन यूथियों को ये हज़म नहीं हुआ। आज कल भी वो इस पे सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा जारी रखे हुए हैं और ईरानियों को वेलकम कर रहे हैं कि आप आएँ, हमला करें, ये करें। सो ऐसे आईडीज़ को देखना चाहिए एजेंसियों को, ये कौन लोग हैं, कहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं। रा के साथ मिलकर वही जो ट्वीट है जो रा वाले कर रहे हैं, वही ट्वीट PTI वाले कर रहे हैं, सेम टू सेम। सिर्फ उसको फॉरवर्ड किया गया है, उसको कॉपी पेस्ट किया गया है और ये सारी चीज़ें हरकतें हो रही हैं। इस पर इनको खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।